श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारायण नारायण हरि हरि। भजन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे गोविंद राख शरण अब तुझ हारे। 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 हार गुनंदन प्राण परीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण परीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण परीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। तुमाहि रामं रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। प्राणौ महाकायक चारु चापम। तुमाहि रामं रघुवंशनाथम। हमारे प्रभु जो है नीलांबुज नीले कमल के समान हैं। श्याम और कोमल जिनके अंग हैं। मेरी माता सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 आज का विषय जो होगा, कल तो द्रौपदी के पुत्रों के विषय में हम बात किए थे, चर्चा हुई थी। आज जो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो चर्चा होगी वह परीक्षित महाराज जो गर्भ में हैं उनकी रक्षा कैसे भगवान ने किया। और भगवान जब जाने लगे द्वारिकाधीश, तब कुंती माता ने उनसे स्तुति किस प्रकार से की।
बहुत अच्छी स्तुति है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग प्रतिदिन की तरह आज भी नाम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नाम के बारे में प्रतिदिन भगवान के नाम के बारे में आपसे चर्चा होती है। मेरा यह प्रतिदिन का आग्रह रहता है कि आप 1 माला, 2 माला, 10 माला जो हो सके एक आप निश्चित कर लीजिए कि हे प्रभु, निर्णय ले लीजिए कि हम 1 माला रोज आपका नाम लेंगे। 1 माला में 108 बार हम आपका नाम लेंगे। इस प्रकार से धीरे 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 आपका मन लगने लगेगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम 60 साल के हो जाएंगे, इसके बाद भजन करेंगे, खूब भगवान का नाम लेंगे, सभी तीर्थों में जाएंगे, सब तीर्थाटन भी करेंगे। देखिए, तीर्थ भी जो हैं, त्रेता में नैमिषारण्य तीर्थ था, प्रमुख माना जाता। सतयुग में काशी को मुख्य तीर्थ कहा गया है और कलयुग में हरिद्वार मां गंगा प्रमुख तीर्थ है और द्वापर में जो है कुरुक्षेत्र, ये तीर्थ माना गया है। इस प्रकार से ऐसे ही 4 धाम का वर्णन आया है, सप्तपुरियों का वर्णन आया है, 12 शिवलिंग का वर्णन आया है। सब जगह जो है धीरे धीरे आपको जाना चाहिए। सब जगह जाने से धीरे धीरे आपके पाप कटित होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जाने से क्या होता है। अब उनको तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन आपसे आग्रह हम करेंगे कि तीर्थों में जाने से ही धीरे धीरे पाप कटित हो जाते हैं। लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, सोचते हैं जितनी बार स्नान करेंगे उतनी बार हमारा पाप कट जाएगा। एक बार स्नान करेंगे, सोचेंगे कि अब तो पूरा पाप कट गया, फिर साल भर फिर पाप खूब करेंगे, फिर स्नान करेंगे, सोचेंगे फिर पाप कट जाएगा। लेकिन पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है, माता गंगा एक बार ही आपके पाप को कटित करती हैं, काटती हैं, बार बार नहीं करता है। ये भूल तो कभी करिए ही मत। इसलिए हम कहते हैं कि तीर्थों में हर जगह जाना चाहिए धीरे धीरे। आपका मन तो फालतू बातें फेंकता रहता है, सोचता रहता है, वह एक जगह टिकने ही नहीं देगा। इसको मन को धीरे धीरे काटना चाहिए। जब मन को धीरे धीरे काटेंगे तो बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, इससे जलन होगी, आपके मन में एक जलन पैदा होगी। जब जलन पैदा होगी तो आप उसको काटने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप प्रयास करते रहिए, लगातार जब प्रयास करेंगे तो मन को रोकिए, मन से आप लड़ाई लड़िए अंदर अंदर, तब जाकर के आपकी दुर्गति नहीं होगी, नहीं तो दुर्गति होगी लास्ट में, ये समझ लीजिए। और जो लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करेंगे, कुछ नहीं होगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। आपको एक एक रोग पकड़ लेगा कि उससे ही उबरना भारी पड़ जाएगा। उससे आप उबर ही नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, भगवान की पूजा भी नहीं कर पाएंगे, कहीं पर दान दक्षिणा कुछ देना है तो नहीं दे सकते हैं, कहीं पर पुण्य काम करना है तो नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने शरीर में ही परेशान रहेंगे, जबकि वो शरीर भी आपका नहीं है। इसके साथ साथ में भगवान का नाम जो है जब तो करिए, उसके साथ साथ में हरि गुरु और संत, हरि गुरु और संत, निष्कपट भाव से उसमें आस्था रखिए, अपनी आस्था को धीरे धीरे मजबूत करिए, हरि में, गुरु में और संत में। जब आस्था मजबूत करेंगे तो आपको हर चीज सही दिखाई देगा कि हाँ यह सत्य है। जब सही दिखाई देगा तो आपको ऑटोमेटिक मार्गदर्शन सत्य का मिलता चला जाएगा। और जब सही एकदम दिशा में चलेंगे तो सही मिलेगा। जगत होके आपने इस जगत में तो होके देख लिया, जगत का तो होके आपने देख लिया, थोड़ा जगदीश को भी देख लीजिए कि जगदीश से क्या मिलता है। आपकी उम्र 60 साल हो गई,
60 साल हो गए तो 60 साल में तो कई करोड़ रुपया आपने कमा लिया। उसी में से, उसी पैसे से आप 60 दिन भगवान से एक्स्ट्रा मांग लीजिए कि हम मरेंगे नहीं, 60 दिन एक्स्ट्रा हमको दे दीजिए, 60 घंटे दे दीजिए, 60 मिनट दे दीजिए, 60 सेकंड दे दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। जो निश्चित होगा ऊपर से, बस उतना दिन आप चलेंगे। इसलिए आप जिस समय जब जाने लगेंगे तो 1 रुपया आकर के उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। जो आपका जमा है, जहां जो प्रॉपर्टी बना दिए सब वहीं स्थिर रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि आपका प्राण निकल गया तो फिर से आकर के उसको फिर करने लगेंगे। इसीलिए हम आपको बार बार आग्रह करते हैं कि भगवान के नाम में लगिए। भगवान के नाम में लगेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा। भगवान जो है आपकी रखवाली करते कैसे हैं? करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक रखा राखै महतारी। करहूं सदा तिनकी रखवारे, जिम बालक राखै महतारी। जैसे बच्चे को माता रखती है, वैसे ही भगवान जो है आपकी रखवाली करते रहते हैं। इसी रखवाली के विषय में देखिए, नारद का प्रसंग आया है। नारद जी को भगवान ने संभाल लिया। कैसे संभाल लिया? जब उनको एक अच्छी सुंदरी लड़की मोह हो गया था, तो एक राजा की लड़की को देख करके जब मोहित हो गए थे, तब भगवान से उन्होंने अच्छा स्वरूप मांगा था कि अपना स्वरूप प्रभु हमको दे दीजिए। कैसे बोले थे? अति आरत कही कथा सुनाए, करहूं कृपा करे हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। और कोई उपाय ही नहीं उसको पाने के लिए। अपना रूप दे दीजिए प्रभु, अपना रूप दे दीजिए। प्रभु ने पूछा कि आखिर किस लिए? तो सब कथा उन्होंने बताया। तो भगवान मुस्कुराए और सोचे कि हमारा भक्त तो गलत रास्ता पकड़ लिया है, अब इसकी रखवाली करना हमारा काम है। इसीलिए नारद ने मांगा, प्रभु अपना रूप दीजिए। फिर प्रभु क्या हुआ? यही विधिनाथ होहि हित मोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा। प्रभु ने कहा कि ये सब किस लिए? तो उन्होंने एक शब्द कहा कि हे प्रभु, जिससे मेरा भला हो, जिससे मेरा अच्छा हो, जिससे मेरा हित हो, वही आप शीघ्र करिए। और क्या हुआ? निज माया बल देख विशाला, हंस बोले दीन दयाला। फिर प्रभु ने फिर हंस करके कहा, क्या बोले? जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछो, बचन मिसा हमार। हे नारद, सुनो इस प्रकार, जैसे तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। तो नारद बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान तो हमारा हित वैसे ही करेंगे जैसे हमारे अच्छा होगा। आगे क्या हुआ? कुपथ माग रुज व्याकुल रोगे, बैदन दे सुनहि मुनि जोगे। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयो, कह यस अंतर हित प्रभु भयो। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने के लिए ठान लिया है। प्रभु ने ऐसा कहा कि मैंने भी अपने मन में यह निश्चय किया है कि तुम्हारा जिससे हित हो जाए। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ हरि को गिरा निगूढ़ा।
फिर भी नारद जी इस जो माया उनको घेर ली थी उससे वो समझ नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने अपना काम कर दिया। प्रभु ने ऐसा काम किया कि उस माया से प्रभु ने उनको बचा लिया। वैसे ही आपको भी हम बार बार यह आग्रह करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि यह जो संसार का चक्र है इसमें कोई किसी का नहीं है। आपका पुत्र भी आपका नहीं है, आपकी बहू आपका नहीं है, आपके जितने सगे संबंधी आपके नहीं हैं। ऐसा ऐसा एक समय आएगा कि जिसमें आपको स्वयं ही मालूम पड़ेगा कि कौन किसका है। आपको भी वह चीज मालूम पड़ेगा, लेकिन वो समय आएगा जब तब आपका समय निकल गया रहेगा। तब जब समय निकल जाएगा तो आप फिर आपके हाथ से सब छूट जाएगा, फिर भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि भगवान का भजन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे करेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, आप देखेंगे। और भगवान से ये कहिए, क्या कहिए, हमेशा कहा करिए, भगवान के ऊपर आश्रित हो जाइए और कह दीजिए, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप देखिए। कैसे? मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया तेरे। मैं अधम जेव अभिमानी, मैं अधम जेव अभिमानी, महिमा तुम्हारी नहीं जानी, महिमा तुम्हारी नहीं जानी, तूने लाखों पापी तारे, नहीं गुण और दोष विचारे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आज के विषय के बारे में हम श्रीमद् भागवत में गर्भ में परीक्षित की रक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। कुंती द्वारा भगवान की स्तुति के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब महाभारत का युद्ध का निर्णय हो गया कि अब होगा, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से सहायता के लिए गए मांगने के लिए। तो पहले अर्जुन पहुंचे थे, तो अर्जुन जो थे पहले दुर्योधन पहुंचा था। पहले दुर्योधन पहुंचा था तो वह भगवान के सिर आने जाकर के बैठ गया, और बाद में अर्जुन पहुंचे तो उनके पैर की तरफ जाकर के बैठ गए, पैर की तरफ जाकर के अर्जुन बैठे। भगवान उस समय सोए हुए थे या वैसा कुछ दिखावा कर रहे थे, जो उनकी प्रभु की माया हो तो वहां मायाशाली हैं। तो जब वो जागे तो सर्वप्रथम अर्जुन को देखे, तो अर्जुन को देखे बोले, अरे अर्जुन कैसे? तो दुर्योधन ने कहा, मैं भी आया हूं, इनसे पहले आया हूं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। तो पूछे किस लिए आप लोग आए हैं? तो बताए कि युद्ध होने वाला है, आप सहायता करिए। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, एक तरफ तो मैं निहत्था जो है युद्ध करूंगा, और दूसरी तरफ हमारी जो सेना रहेगी वह सेना नारायणी सेना वह युद्ध करेगी। नारायणी सेना बहुत विशाल थी,
तो अर्जुन ने कहा कि हमको नारायणी सेना नहीं चाहिए, हमको तो आप ही चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तो निहत्था रहूंगा। तो बोले निहत्थे ही रहिए, आप रहिए बस, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से उनको मांगा और भगवान ने उनका साथ दिया और लास्ट तक साथ दिया और उनकी विजय हुई। इस प्रकार से जब युद्ध और भी प्रारंभ हुआ, जब प्रारंभ हो गया, तो उस समय जब कृष्ण की महत्ता उसी में बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि जिस समय भीष्म को दुर्योधन ने कहा कि हे ताऊ जी, आप किस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं, आप तो चाहें तो पूरी सेना को एक दिन में संहार कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, आप शायद उधर भी हैं इधर भी हैं। इस प्रकार से उनको चढ़ा दिया उसने। तो भीष्म ने आओ देखा न ताव और बोल दिया कि कल जो है अर्जुन को मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। हाहाकार मच गया पांडव सेना में और सभी लोग व्याकुल हो गए कि अब क्या होगा। कृष्ण भगवान जाकर के देखे तो अर्जुन आराम से सो रहे थे। तो जगाए, बोले कि क्या कर रहे हो, सो रहे हो, ऐसा सुने हो कि अभी भीष्म ने मारने की प्रतिज्ञा की है, ये सत्य होगा, जो बोलते हो सत्य रहता है। कहें हाँ तो सत्य है। तो कहें तब इस प्रकार से क्यों सो रहे हो। तो अर्जुन ने कहा जब आप हैं तो हमारी क्या आवश्यकता है, फिर आप हमारा कुछ न कुछ करेंगे और जब मरना होगा तो मरेंगे। अब जब ठान ही लिए हैं ताऊ जी तो देखा जाएगा। इसके बाद कृष्ण ने तुरंत जो है द्रौपदी को साथ में लिया और ले गए भीष्म पितामह के कमरे के पास। द्रौपदी बोली कि प्रभु कैसे चलेंगे, वहां तो बहुत सैनिक, बहुत पहरा है। कहें चलिए चलेंगे। तो गए एकदम सुबह ही पहुंच गए, भोर में ही। और उस समय भीष्म पितामह जो है भगवान की स्तुति कर रहे थे आंख मूंद करके। द्रौपदी को अंदर कर दिए और उनको समझा दिए कि आप तब तक उनका पैर छूते रहिएगा, प्रणाम करते रहिएगा, जब तक कि आपके पति को आशीर्वाद न दे दें कि आपके आयुष्मान भव से कहने से काम नहीं चलेगा, आपके पति के लिए ये कह दें कि सौभाग्यवती भव, तब आप जो है उनका पैर छोड़ना। अच्छा, वहां पर जब गए तो अंदर गए तो इसके बाद समाप्त हो गया पूजन भीष्म पितामह का। तो द्रौपदी उनकी पैर को छू करके प्रणाम की। तो एक बार नहीं 5 बार प्रणाम की और वो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिए। और 5वीं बार तब झिल्ला करके भीष्म पितामह ने कहा कि आप कौन हो, आप दुर्योधन की तो धर्मपत्नी नहीं लगती हो, क्योंकि वो तो एक बार ही प्रणाम कर ले तो बहुत है, 5 बार तो बहुत बड़ी बात है। तब द्रौपदी ने अपना परिचय दिया कि मैं द्रौपदी हूं, पांडव की पत्नी। तो उसी समय जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और बोले भीष्म पितामह कि आप कैसे आई, अकेले आई हो कि कोई और है। तो उन्होंने बताया कि द्वारिकाधीश हमारे साथ में हैं, द्वारिकाधीश भी साथ में आए हैं। तो भगवान ने एक काम और किया था, जब उनको अंदर किया था तो द्रौपदी का जो चप्पल बाहर था उसको उन्होंने ले लिया था और अपने दुपट्टे में जो है बांध लिया था और इधर बगल में दबा लिया था और एक पेड़ के छाया में जाकर के छुप गए थे, छुप के देख रहे थे। तो जब बताए उन्होंने कि द्वारिकाधीश आए हैं तो बाहर निकले बड़ी तेजी में प्रभु से मिलने के लिए। तो प्रभु से मिलने के लिए जब आए तो प्रभु तो कला राशि हैं, वो भी बाहर आ गए। जब बाहर आए तो साष्टांग प्रणाम किए। जब साष्टांग प्रणाम किए तो प्रभु ने उनको उठाना चाहा। उठाते समय वो जो चप्पल था वो भीष्म पितामह के सर पर ही गिर गया।
तो भीष्म पितामह उस चप्पल को देख करके बहुत तेज से रोने लगे। क्यों रोने लगे? इसलिए रोने लगे कि प्रभु जब इस प्रकार यहां तक जा करके किसी की सहायता अगर करते हैं, तब सोचिए कि क्या नहीं कर सकते हैं, कि चप्पल स्वयं लेकर के और छिपे हुए हैं और इस प्रकार से सहायता कर रहे हैं। तो तब कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रभु, इसलिए हम आपके पास आए हैं पितामह जी, कि जब आप अर्जुन को ही मार देंगे तो युद्ध कैसे होगा। तब पितामह ने कहा, जाइए, अब तो युद्ध समाप्त हो गया, अब तो कोई बात नहीं है, आज हमारी ही लीला समाप्त होगी। तो भगवान आए, ऐसे ऐसे कला राशि हैं, भगवान के शरण में जो होता है वो सब कुछ करते हैं। वो कहां तक नीचे गिरेंगे यह कहा नहीं जा सकता है। भगवान की यह माया है कि वो कहां तक नीचे जाएंगे उसको सोच भी नहीं सकते हैं आप। यह मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में कोई किसी को बचा भी नहीं सकता है। द्रौपदी के केस पर कौरव लोग पकड़े थे, उसके बारे में भी चर्चा हुई और उसी से जो है उनकी मृत्यु एकदम समक्ष आ गई थी। वह भीष्म पितामह भी बोले। लास्ट में आए, युद्ध हुआ, उसमें सब हार गए वो लोग। इसके बाद जो है आज का विषय गर्भ के बारे में हम चर्चा करने वाले थे। भगवान जब ये 3 अश्वमेध किए युधिष्ठिर जी, और भगवान ने जाने की इच्छा की, उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि उसी समय उत्तरा दौड़ करके आई। उत्तरा दौड़ करके आई और बोली, गंतो कृतिर बहन द्वारका रथमाश्रित उपलेस्मी धावन्ते मुत्तरा भय बिह्वलाम। रथ पर सवार जब हुए कृष्ण, तो देखा कि उत्तरा भय से बेहवल होकर के कांपती हुई दौड़ती हुई आ रही है। क्या बोली फिर उत्तरा ने? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वभयम पश्चे यत्रम मृत्यु परस्परम, आभेद्रवत मायामी संसरत्तासो विभो, कामाघंतु मानाथम माचे गर्भे निमात्यताम। उत्तरा ने कहा, हे प्रभु, हमारे गर्भ में इतनी तेज पीड़ा हो रही है, पता नहीं किस चीज से मेरे ऊपर प्रहार हुआ है कि मैं समझ नहीं हो पा रही हूं, और ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर प्रभु क्या किए? उबधार्यम बचत्तस्या भगवान भक्त वत्सल है। भगवान भक्त वत्सल हैं, सब कुछ में समर्थ हैं भगवान। उपधार्यम मचंतस्या भगवान भक्त वत्सल अफांगट मिदम क्रंतु दृढ़ अस्तर बुद्धत, त्वा मुनि श्रेष्ठम पांडवा पंच सायकान, आत्मो भिक्षुदीपम नाच्यम त आत्मो यादुतु, व्यसेन विक्षम तवेन स विषयांत नाम, सुदर्शने स्वर्णेम सुना रक्षा व्याध बिछु। वाह भगवान! श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनते ही उनको ये ध्यान में आया कि शायद अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया क्या, कि अंतिम जो वीर रह गया पांडवों को, उसको भी समाप्त करने की इच्छा से वो ऐसा काम कर दिया क्या। उनको ऐसा शक हुआ, तो तुरंत और 5 बाण जो है पांडवों की तरफ भी आ रहा था, उस बाण को भगवान ने सुदर्शन चक्र से खत्म किया, और भगवान ने बहुत छोटा सा स्वरूप बना करके और माया के कवच से उसको उनके गर्भ में जाकर के कवच से उसको ढक दिया और उसकी रक्षा किए। स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं प्रभु,
भगवान श्रेष्ठ जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। तब कुंती ने स्तुति भगवान का करना शुरू किया। क्या बोली? नमस्ते पुरुषम त्वामेश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतान बहिर्तुतम। आप समस्त जीवों के बाहर भीतर एक रस स्थिर हैं, इंद्रियों वृत्तियों से देखे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप प्रकृति से पुरुष आज पुरुष परमेश्वर हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। कुंती ने कहा, क्या क्या कहा कुंती ने? आप विश्व के स्वामी हैं, आप सबके आत्मा हैं, निर्धन के आप प्रभु धन हैं, निर्धन के आप धन हैं, माया का प्रपंच आप पर स्पर्श नहीं कर सकता है प्रभु, माया का स्पर्श आपके ऊपर कभी माया स्पर्श नहीं कर सकती है। हे प्रभु, आप शांत स्वरूप भी आप ही हैं। और क्या है? आपको मोक्ष देने में आप प्रवीण हैं, किसी को मोक्ष किसी भी समय दे सकते हैं, और जहां चाहे जाने अनजाने में आप किसी भी समय सबके समक्ष प्रकट भी हो सकते हैं। सर्वव्यापक सबके नियंता आप ही हैं। और आप में एक और गुण है प्रभु, आप तो काल के रूप हैं, काल ही हैं। आप ही जन्म देते हैं, आप ही सबको भोजन देते हैं, और आप ही संहार करते हैं प्रभु। आप तो सर्वव्यापक हैं, सर्वनियंता हैं प्रभु। कुंती ने रो रो करके उनका बखान करने लगे, और यहां तक उन्होंने कहा, बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा, हमारे पुत्र जब अग्नि में जलाए जा रहे थे, उस समय प्रभु ने आप आकर के उनकी रक्षा की। प्रभु, जिस समय हमारी बहू की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय सब लोग देख रहे थे कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये साड़ी है कि इसमें नारी है। उस समय आप विद्यमान थे प्रभु, और आकर के हमारे बहू की लाज आप रखी, हमारे कुल की रक्षा की, हमारे कुल की लाज रखी प्रभु। कितना गिनाऊं आपका, आपका अगर गुण गाने लगोगी तो पूरा नहीं हो सकता है, मेरा पूरा जीवन चला जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आपको कहां तक वर्णन करूं, वर्णन करने का कोई हमारे पास शब्द नहीं है। फिर उन्होंने कहा, विश्व के आत्मा भी हैं आप, और विश्व के रूप भी आप हैं। फिर उन्होंने एक चीज और कहा, कुंती ने क्या कहा? बहुत बढ़िया चीज उन्होंने कहा, तथा परमहासना मुनि रसदात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये हम स्त्रिय है। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट के प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते हैं, आप वैसे ही प्रभु हैं। आपको कोई पहचान नहीं सकता है। आप इतना रूप धारण कर लिए हैं, ऐसा ऐसा रूप धारण करते हैं कि आपको कोई पहचान ही नहीं सकता है। कब कौन से वेश में आप प्रकट हो जाएंगे। और क्या कहा? न पंच जानाय नमः पंच मालिने नमः पंच नेत्राय नमस्ते पंच पंडे। वाह भाई, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, आपके नाभि से ही तो ब्रह्मा का जन्म हुआ है प्रभु। और क्या हुआ है? जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, और उसी कमल से ब्रह्मा जी निकले, और सुंदर कमलों की माला धारण आप ही करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, और जिनके कोमल कोमल हाथ हैं। चरण कमलों से गंगा निकली हुई है, चरण से। ऐसे ही तो आप हैं प्रभु श्री कृष्ण। ऐसे आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। और क्या बोली कुंती ने? बहुत बढ़िया बोला था। विशान महाग्नेन पुरुषा दर्शना दशश्यामा बनय स्वास्थ्याम कृत मिसे मधुन महाकत्त शास्त्रास्तो द्रोण अस्त्रम हरे श्याम भृत शिथा है।
ऋषिकेश जैसे अपने दुष्ट कंस जो थे आपके मामा, उनका आपने ही उद्धार कर दिया और देवकी की रक्षा आपने ही की। उनके पुत्रों को ला करके आपने ही दिखाया और हमारी जो है लाक्षागृह में भगवान जडिम्बा से, राक्षसों से, दूत कीड़ा में, वनवास की विपत्तियों में, ऐसे ऐसे जैसे अपने मां के साथ आपने किया, वही सब कार्य प्रभु मेरे साथ में भी आपने किया। और क्या किया आपने? विषदासंतो न सस्त्रम तत्रम च जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य दप्नुर भवत्स दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, यह आपसे मांगती हूं। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा भी इतना दिन विपत्ति से आपका जी नहीं भरा है। तो कुंती ने कहा नहीं प्रभु, इसलिए नहीं भरा है कि जब जब मुझे विपत्ति आती है तो आप आकर के खड़े हो जाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। आपको मैं देखती हूं तो प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप बार बार आएं और हमारी रक्षा करें और बार बार मैं आपको देखती रहूं। और क्या बोली? कुंती ने कहा कि जो भक्त आपका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, आपको याद करता है, आप क्या करते हैं? तो वही बता रही, क्या बोलती हैं? श्रवणन्ते गायन्ते गृहन्ते भीषण स्मरन्ते नंदति है तवे हितम जना एवं पश्यन्ते वरेण तावकम भव प्रवाहरम च पदाम्बुजम। हे प्रभु, भक्त वत्सल बार बार आपके चरित्र को श्रवण करते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसमें आनंदित होते हैं। वे ही अविलंब आपके चरण कमल का दर्शन भी पाते हैं। वही लोग आपके चरण कमलों का दर्शन पाते हैं। अभी आप लोगों से मैं कह रहा था कि भगवान के नाम का जाप करिए, इस प्रकार से कीर्तन करिए, श्रवण करिए, चिंतन करिए। ये भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रहा है। इससे ही भगवान मिलते हैं, रीझ जाते हैं प्रभु। जब आप उनको समर्पित कर दोगे तो आपको देखेंगे, फिर वो रीझ जाते हैं और आपके उस चरण कमल का दर्शन पा जाते हैं। जन्म मृत्यु के प्रवाह से सदा के लिए रुक जाता है। हे प्रभु, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है। इसी कृपा से जो है सभी लोग चलते रहते हैं। और प्रभु, आप तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा रखिएगा। जैसे कीचड़ में गदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की पवित्रता नहीं मिटाई जा सकती है, वैसे ही हिंसा बाहुल यज्ञों के द्वारा प्राणी की हत्या प्रायश्चित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जो है, इस प्रायश्चित के बारे में युधिष्ठिर महाराज बहुत ही मन उनका खिन्न हो गया था और उन्होंने भगवान से बहुत प्रकार से प्रार्थना की कि हे प्रभु, बहुत सारा हम लोगों से गलत कार्य हुआ है, अपने ही लोग मारे गए हैं। तो भगवान ने उनको सांत्वना दी और सांत्वना दे करके वहां से चले गए। आज का श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।